ये किस प्रकार से ये रोबोट आगे पीछे मूव कर रहा है। ये रोबोट बताएगा कि आपकी शादी कब होगी। ये रोबोट बताएगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड कौन है। हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान रोबोट कैसे बना दिए। मेरा इसी में मेरा बचपन से सपना है। बचपन से यही सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ। भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है। नरेंद्र मोदी। इस रोबोट से पहले भी कुछ बनाए थे। जिससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे। मतलब कि ट्रक ट्रैक्टर जेसीबी के बाद सब रोबोट बनाए हो, हेलीकॉप्टर के बाद से। और अब किसका टारगेट है। अब फाइटर जेट बना रहे हैं। और हमारे साथ 10वीं में पढ़ने वाला ये महेंद्र है। और इस महेंद्र ने देखिए कि रोबोट बना दिया है। ये उसी प्रकार से रोबोट काम करता है जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो रोबोट बनाते हैं, उसी प्रकार से ये रोबोट भी काम करता है। और समझिए कि इस 10वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के के दिमाग के सामने भारत के सभी वैज्ञानिक चकरा गए हैं कि आखिर एक छोटा सा बच्चा ये रोबोट कैसे बना दिया। जब हम यहाँ आए, जब इस रोबोट का एक्टिविटी देखे, तो खुद हम चकरा गए इस छोटे से बच्चे का दिमाग देखकर कि भाई साहब आखिर ये रोबोट ही छोटा सा बच्चा कैसे बना दिया। हम पूरा सारा डिटेल आपको बताएंगे कि आखिर यह देखने में केवल थर्माकोल नहीं है, ये उसी प्रकार से पूरा बाकायदा काम करता है, चलता है। ये रोबोट बताता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये रोबोट अगर कोई भी जानकारी दुनिया की आप मांगेंगे तो ये रोबोट आपको ला कर देगा। बाकी सारा डिटेल हम महेंद्र से जानते हैं। महेंद्र, ये बताओ कि पहले हाई स्कूल में पढ़ाई करते हो। जी। हाई स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान, मतलब हाई स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन लोगों के माइंड में बस यही आता है कैसे भी बोर्ड एग्जाम पास हो जाए। सिंपल सा सवाल जो हमारे माइंड में भी था, मैक्सिमम बच्चों के माइंड में था। लेकिन हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान रोबोट कैसे बना दिए। मेरा इसी में मेरा बचपन से सपना है। बचपन से यही सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ। इस रोबोट से पहले भी कुछ बनाए थे। जिससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे। ट्रैक्टर बनाए थे, ट्राली बनाए थे, ट्रक बनाए थे, जहाज, हेलीकॉप्टर बनाए थे। उसके बाद से जेसीबी बनाए थे। उसके बाद से कई सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी भी कई सारे प्रोजेक्टों पे काम कर रहा हूँ। मतलब कि ट्रक ट्रैक्टर जेसीबी के बाद सब रोबोट बनाए हो, हेलीकॉप्टर के बाद से। और अब किसका टारगेट है। अब फाइटर जेट बना रहे हैं। और इससे पहले भी एक रोबोट बनाए थे। अब फाइटर जेट की बात है। जी। फाइटर जेट इंडियन सेना में देना है। बिल्कुल बिल्कुल, मिलिट्री के लिए। मिलिट्री के लिए। जी। चल, तो सबसे बड़ी बात है रोहन की, ये बताओ, सबसे बड़ी बात है कि महेंद्र, ये बताओ कि ये रोबोट केवल थर्माकोल से दिखता है या फिर एक काम भी करेगा। बिल्कुल काम करेगा। हूबहू जैसे इंसानों जैसा चलेगा, बोलेगा, काम करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, भगाएगा। चलिए, तो पहले इसको बाबू चला कर दिखाओ और भगा कर कि कैसे भागता है। और देखिए, हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि रोबोट कैसे चलता है। महेंद्र, यहाँ पे आ जाओ और देखिए किस प्रकार से ये रोबोट चलेगा। ये रोबोट उसी प्रकार से काम करेगा। देख लीजिए किस प्रकार से ये रोबोट आगे पीछे मूव कर रहा है, उसी प्रकार से जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है। देखिए किस प्रकार से ये रोबोट आगे पीछे कर रहा है। और केवल इतना ही नहीं, ये हाथ भी चलाएगा, हाथ से मारेगा भी, हाथ से उठाकर खाना भी खा सकता है। देखिए किस प्रकार से। और इतना ही नहीं, ये रोबोट अगर हम कुछ सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब भी देगा। ये रोबोट से कोई भी जानकारी जब हम लेना चाहेंगे तो बताएगा। ये रोबोट बताएगा कि आपकी शादी कब होगी। ये रोबोट बताएगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड कौन है। ये सारी जानकारी देगी। ये भी दे देगा। बिल्कुल देगा। चलिए, तो अब इसको बाबू खोल दो कि ये कैसे पूछा जाएगा, बताओ। जैसे आप पूछे। चालू है ये? बिल्कुल चालू है। अच्छा, ये जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर जो सुन रहा है। बिल्कुल सुन रहा है। मेरा नाम बताओ। आपका नाम कुशवाहा महेंद्र उर्फ रोबोट बॉय है। और बताओ क्या कर रहे हो। मैं अपनी लिस्ट के लिए शानदार नए उपनाम सोच रहा था। क्या आपको ज्यादा जानकारी। हाँ यार, ज़्यादा जानकारी चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं समझा नहीं। बोलिए। अच्छा, हम भी पूछेंगे तो ये बताएगा। मेरा नाम बताओ। आपका नाम जानता ही नहीं है तो। मेरा तुम इनको पहचानते हो कि नाम बताओगे इनका। मुझे बताएं, क्या आप एक उपनाम चाहेंगे। दो ना। मुझे समझ नहीं आया, शायद हम बाद में फिर से कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो ये रोबोट हमको नहीं पहचानता है, लेकिन इस रोबोट से हम पूछने की कोशिश करते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है। नरेंद्र मोदी।
कि अगर कोई बच्चा टैलेंट है तो उसमें गरीबी बाधा नहीं बनेगी। और देखिए कि महेंद्र ने ये साबित किया है। इस रोबोट को बनाने के बाद से यह रोबोट पूरे दुनिया में इस समय वायरल है। और इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट रहेगा सोशल एक्टिविस्टों से कि महेंद्र की मदद की जाए और कह लीजिए कि इसरो जैसे संस्था में ऐसे ऐसे बच्चों की ज़रूरत है, क्योंकि 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जब रोबोट बना सकता है और फाइटर जेट बनाने का कह लीजिए कि माइंड में एक इमेजिन तैयार किया हो, एक ब्लूप्रिंट बनाया हो कि कैसे फाइटर जेट बनाना है, इंडियन आर्मी को सौंपना है, तो समझिए कि ऐसे ऐसे बच्चों को इसरो में भेजना जरूरी है। इसरो में जाना चाहते हो? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अभी पढ़ेंगे, उसके बाद से पढ़ाई पूरा करने के बाद जाएंगे। लेकिन मतलब कि देश को सेवा देने के लिए जज्बा है। बिल्कुल है। चलिए, तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और इस बच्चे के टैलेंट पर, IQ लेवल पे प्रतिक्रिया दीजिए और बताइएगा कि ये रोबोट का जो एक्टिविटी है जो महेंद्र ने बनाया है, इस पर आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।